हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन। आपका मई 2024 में एग्ज़ाम्स हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं लूँगा। कुछ बातें जो अभी आपके माइंड में चल रही है। सबसे पहली बात है सर, हमें एग्ज़ाम में एफएम पहले करना चाहिए या एसएम पहले करना चाहिए। सो विदाउट एनी डाउट, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको एफएम पहले करना चाहिए। फिनेंशियल मैनेजमेंट पहले करना चाहिए। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक से मिलेंगे। जो मैंने पढ़ाया है पहले आप उसे कवर कर लीजिए। तो विदाउट एनी डाउट आपको एफएम पहले करना चाहिए। सर क्या हम एसएम का एमसीक्यू पहले कर सकते हैं? अगेन एमसीक्यूज भी बड़े बड़े होते हैं, माइंड को इतना आप वर्क नहीं करा पाओगे लास्ट मोमेंट में कि प्रैक्टिकल थ्योरी वो थ्योरिटिकल एमसीक्यूज होते हैं। उसके में एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, प्रैक्टिकल के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है। तो आप पहले एफएम कंप्लीट कीजिए एंड देन एसएम करिए। सर कितने घंटे का पेपर होता है? टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 3 घंटे में आपको 1.5 घंटे में अपना एफएम कंप्लीट करना है। अपना टाइम वॉच करते रहिएगा। सर अगर 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा तो गुड क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप प्लानिंग आपने सही नहीं की है। अगर कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया तो प्लीज़ पहले कंप्लीट कीजिए। इसका सवाल तो आपका जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तभी आपको सही समझ पाएंगे आप कि इसका क्या करना है। बट 1.5 घंटे में आपका पूरा पेपर एफएम का कंप्लीट हो जाना चाहिए और हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस क्लास से आएंगे। मैंने ग्रुप में फॉर्मूला बुक डाला हुआ है, प्लीज़ लास्ट मोमेंट में फॉर्मूला रिवाइज करना मत भूलिएगा। जो एफएम की थ्योरी है वो 2 चैप्टर से ही आएगी। एक क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, वो आप देख लीजिएगा। 2 चैप्टर की थ्योरी भी मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मूला और एफएम और कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आपको ये पहले से आप रिवाइज करके रखिएगा। सो 1.5 घंटे में आपको एफएम कंप्लीट करना है, देन आपको एसएम कंप्लीट करना है। कहीं भी आपका यहाँ टाइम मिसमैच होता है तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज होने दीजिए। आप 100 में 100 नहीं ला पा रहे हैं तो 90 ले आइएगा, 90 नहीं तो 80, 70, 60, कितना आपके पास स्कोप है लाने का। तो आप घबराना नहीं है उस मोमेंट में कि आप उस मोमेंट में गिव अप कर दिया, मेरा तो इतना टाइम लग गया, एसएम तो कंप्लीट नहीं हुआ, एसएम तो कंप्लीट नहीं हुआ। यही लगेगा, लगता ही है, लगना ही चाहिए और लगता ही है। मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं लगे या आपको एक डर सा लगेगा एसएम कंप्लीट नहीं हुआ, एसएम कंप्लीट नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप पहले एफएम कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा टाइम लिमिट है 1.5 घंटे। तो 1 घंटे के बाद थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि आप सही टाइम में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और फिर आप एसएम में ध्यान दीजिएगा। एसएम में आप थोड़ा 19-20 कर सकते हैं। जैसे अगर आप थ्योरी है तो थ्योरी में आप 10 लाइन की जगह 6 लाइन लिख दीजिए, वो आप टाइम, लेकिन प्रैक्टिकल तो उतना ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में तो आप कम ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्वेरी आ रही थी बच्चों की, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी क्लास नोट्स को अच्छे से रिफर कीजिए। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है उसी दिन इवनिंग में आपके पास एक वीडियो आएगा, 100% कवरेज ऑफ द पेपर फ्रॉम माई बुक। और आपको लगेगा बड़ा अजीब सा, यार ये कैसे हो गया, हमें तो पता नहीं, हमने तो किया नहीं ढंग से, हम बहुत गिल्ट फील होगा आपको ये बात का। तो ये ना हो, जितने क्लास में क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, 100% कवरेज के साथ आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और 50 नंबर एसएम का है, उसमें भी आप पहले एमसीक्यूज कीजिएगा और फिर आप अपना डिटेल्ड आंसर्स कीजिएगा। पहले एमसीक्यू करना है, एसएम में भी पहले एमसीक्यू करना है, एफएम में भी पहले एमसीक्यू करना है। एफएम उठाएंगे तो पहले एमसीक्यू कर लीजिएगा और फिर एसएम में भी एमसीक्यू करना है, ठीक है ना। फाइन सर, रफ पेज में एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू के वर्किंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप रफ पेज लेकर उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर लेकर जाइएगा, छोटी छोटी बातें, काम की बातें। फाइन, मेरे ख्याल से अभी भी अगर कोई क्वेरी है एज सच तो प्लीज आप पूछ लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का, एक वीडियो बनाने का, ठीक है। मैराथन लेक्चर एक हमारा एफएम का ऑलरेडी बनाया हुआ था, अगर आप बोलेंगे तो उसे मैं जिस दिन आपका पेपर खत्म होता है उस दिन मैं लाइव उसको कर दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फाइन, लास्ट में कोई नए क्वेश्चंस ट्राई नहीं करने, लास्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखनी है। जो क्लास में कराया हुआ है उसको अच्छे से करना है। अगर मौका मिले तो एमटीपी आरटीपी भी देख लीजिएगा, अगर मौका मिले तो एमटीपी आरटीपी भी देख लीजिएगा,
ठीक है। तो अगर मैं आप बोले मेरे को एबीसी एनालिसिस करने के लिए, तो एबीसी एनालिसिस का बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले क्लास जो नोट्स और रजिस्टर है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एफएम के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी 2 चैप्टर्स थ्योरी के हैं, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिए मैंने, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी, वो आप कर लीजिएगा। क्लास नोट और फॉर्मूला बुक देखना मत भूलिएगा, फाइन। और एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी देखना मत भूलिएगा। फॉर्मूला बुक हो गया, एमसीक्यू हो गया, क्लास नोट, रजिस्टर, थ्योरी, एमटीपी, आरटीपी, और क्या इससे बाहर कहां आने वाला है, कैसे आ सकता है इसके बाहर, ठीक है ना, फाइन। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा एग्जाम के बाद। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए गुड बाय कहना चाहता हूं। जाते जाते इतना ही कहूंगा, अंत में वही जीतता है जो हिम्मत रखता है। अंत में वो नहीं जीतता जो सालों साल बहुत पढ़ाई किया है। हो सकता है आपने सालों साल बहुत पढ़ाई किया हो, लेकिन अंत में अगर आपने हिम्मत हार गए तो हार गए। और सालों साल आपने अगर कम पढ़ाई किया है और लास्ट मोमेंट में आपने हिम्मत रख ली तो आप आगे निकल जाओगे। ऑल द बेस्ट, जल्दी से क्लियर कीजिए। और फाइनल में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इंटर में जितने अच्छे से हमने स्टडी किया है, फाइनल में उससे भी बेहतर स्टडी हम करके आपको देंगे। चलिए सर, इंटर में हमने जितनी अच्छी स्टडी की है, फाइनल में इससे बेहतरीन हम करके दिखाएंगे और अपने फाइनेंस में अपना करियर बनाकर अपने पेरेंट्स और अपने टीचर का सपना पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।